हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग आ गए। जल्दी जल्दी आ जाओ। हेलो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाओ। आपसे बात करनी है, पढ़ाई करनी है। आपको आवाज आ रही है मेरी बच्चा लोगों? ये क्या कमेंट आ रहा है? पढ़ना ही चाहिए। सर आप बहुत मैसेज आ रहे हैं, प्लीज बंद करवा दो। अभी तो चालू ही कराया यार, बंद क्या करवा दो अभी तो। चलिए ठीक है बच्चा लोगों, स्टार्ट करें। कोई बात नहीं। ये एक्चुअली ये मेरी क्लास में ये बच्चे कमेंट करते रहते हैं, क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप में से कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं? जरा बताइएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे प्यार करते हैं? वो वाला प्यार नहीं, अपनेपन का प्यार। अपन सब एक है ना। चले स्टार्ट करें आगे। आई लव यू टू। अच्छा एक काम करो अचल भाई, ये सब कोर्स की वैलिडिटी की बोल रहे हैं। एक काम करो, इन सबको कोर्स की को कितने कितने महीने दे रखी है? 6 6 महीने वाले जो है उनको सबको 9 महीने कर दो, हटाओ। आज सबकी 9 महीने कर देंगे, और बताओ। खुश रहो आप लोग। ठीक है, आज सारे कोर्स की वैलिडिटी 9 महीने कर देंगे। और आपके लिए एक खुशखबरी सुनाऊं आप सबको, एक बहुत बेहतरीन, आपको मजा आ जाएगा। आप कहोगे कि रियल में मास्टर स्ट्रोक मारा है मैंने। बताऊं आप लोगों को या नहीं बताऊं? बताओ। चलो 1 ईयर कर देंगे, अचल भाई 1 ईयर कर देना, हटाओ। 1 साल कर देंगे वैलिडिटी। और बोलो, और बोलो। एक सबको एक खुशखबरी सुनाऊं आप सबको। सर जी कुछ बात कहनी है, कहिए। देखो आप सबके लिए एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी है। 1 फरवरी से, 1 फरवरी से, मार्कर कहाँ है? 1 फरवरी से, फरवरी 2000 कौन सा साल चल रहा है ये, 24 से करंट अफेयर लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। करंट अफेयर, करंट अफेयर लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। रेगुलर चला करेगा करंट अफेयर। उसमें होगा क्या? उसमें पर डे एक दिन का करंट अफेयर, मतलब जैसे आज की क्लास में जो करंट अफेयर आएगा वो कल का आएगा। मतलब कल पूरे भारत में और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी करंट में, इकोनॉमिक, नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल, खेलकूद, अवार्ड, पुरस्कार वगैरह का जो करंट अफेयर होता है, जो आईएएस के लिए भी, पीसीएस के लिए भी, और सारे एग्जाम्स के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो करंट अफेयर लॉन्च कर रहे हैं। और उसमें क्या हुआ करेगा, साल भर का करंट अफेयर जो होगा, साल भर के करंट अफेयर की क्लास जो होगी, मतलब पूरे 1 साल का करंट अफेयर आप लोगों को मिला करेगा। और वो करंट अफेयर की जो फीस होगी वो 200 रुपए होगी पूरे साल की। कितने होगी? 200 रुपए होगी पूरे साल की। मतलब जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे, साल भर तक करंट अफेयर की जो फीस होगी वो 200 रुपीज होगी। आपको पर डे उसमें वीडियो मिला करेगी शाम को 9 बजे के आसपास में। ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग में, मतलब जिस कोर्स लॉन्च करेंगे, आज करें, कल करें, कब करें पता नहीं है, जिस वक्त ये लॉन्च करेंगे उस दिन, केवल जिस दिन लॉन्च करेंगे उस दिन इसकी फीस 100 रुपए रखेंगे। मतलब शुरुआत में कोई बच्चा कराएगा, उसको साल भर का करंट अफेयर 100 रुपए में मिलेगा। वैसे इसकी फीस 200 रुपए होगी। और सबसे बेहतरीन बात आपको बताऊं, सबसे बेहतरीन बात बताऊं, इस करंट अफेयर को कराने के लिए मैंने एक ऐसे टीचर को, एक मैडम है, मैडम से करवाऊंगा, बहुत बेहतरीन पढ़ाती हैं वो। मैं उनका नाम अगर आपको बता दूंगा ना, बता दूंगा, तो अभी इसमें लाइन लग जाएगी, लेकिन मैं इसे नाम बता नहीं रहा हूँ। हाँ, बहुत बेहतरीन मैडम करंट अफेयर पढ़ाएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगी। मतलब किसमें? हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, बाइलिंगुअल पढ़ाएंगी। जैसे मैं समझा रहा हूँ ना वैसे ही पढ़ाएंगी आपको, बिल्कुल। ठीक है, साल भर के करंट अफेयर की फीस 200 रुपए होगी। जिस वक्त लॉन्च होगा उस वक्त, उस दिन जैसे आज लॉन्च होता है तो आज रात के 12 बजे तक, कल लॉन्च होता है तो कल रात के 12 बजे तक, इसकी जो फीस होगी वो 100 रुपए होगी। वैसे इसका जो शुल्क रखेंगे वो 200 रुपए रखेंगे। और जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे उस दिन से लेके साल भर तक वो करंट अफेयर आपका ज्वाइन रहा करेगा। और अगले साल फिर भी, क्योंकि कुछ बच्चों को तो अगले साल पेपर देना है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 2 साल बाद देना है, तो उनके लिए करंट अफेयर जैसे ही साल भर खत्म हुआ करेगा तो फिर रिन्यू करा के आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो उसको। समझ में आ गया? क्योंकि करंट अफेयर के लिए बच्चे के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो करंट अफेयर कहाँ से करे तैयार, कैसे करे तैयार, इसे पता नहीं होता है। तो इसलिए मैंने एक बहुत बेहतरीन टीचर से एक, मतलब एग्रीमेंट साइन किया है, आज ही किया है वो, इस बात पर कि वो आपके लिए करंट अफेयर तैयार कराएंगी। 100% जबरदस्त कोर्स आएगा, ये देखना। क्लियर हो गया? बाकी आपको मेरी क्वालिटी पर विश्वास होगा, मैं क्वालिटी के साथ तो कंप्रोमाइज किसी कीमत पर करूंगा नहीं। ठीक है,
ये बस चूंकि माइंड में अभी आया तो बता दिया आपको। चलिए अब शुरू करते हैं अपन। टॉपिक का नाम है पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। हाँ हाँ, टेंशन मत लो, आप सबकी कोर्स की वैलिडिटी 1 साल कर देंगे, आज ही कर देंगे, बैठ के फ्री होके जब कर देंगे। अचल भाई या तो अभी कर देंगे या रात तक कर देंगे, सबकी वैलिडिटी 1 साल कर देंगे, आप चिंता ना करें। चले आ जाए। अब टॉपिक का नाम है पब्लिक सर्विस कमीशन। अरे यार, ये मार्कर स्लिप सा क्यों होता है यार? कोई दूसरा वाला मार्कर नहीं है? वो वाला ऊपर वाला ला दो यार, ये हाथ में से ऐसे निकला जाता है। हाँ, टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल वो जो होगा, जो टेस्ट सीरीज जो लॉन्च करी है कल रात को, उसका जो है वो क्या कहते हैं, वो है, वो 6 महीने वैलिडिटी रहेगी। क्यों रहेगी 6 महीने? क्योंकि क्योंकि टेस्ट सीरीज में है क्या, चूंकि आईएएस का पेपर मई जून के आसपास ही है, तो तभी तक तो के लिए टेस्ट सीरीज है ना, वो आईएएस और पीसीएस दोनों में काम करेगी वो आपको। ठीक है, बाकी सब काम 1 साल कर देंगे। आ जाए। पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बोलते हैं लोक सेवा आयोग। ठीक है, कौन से आर्टिकल में दे रखा है ये? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। अब सुनते हैं। चला अरे चल भाई, ये तो चालू तो कर दो यार, मैं तो दिख ही नहीं रहा, बाद में कर देना। आयो, क्या ये क्या? इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का कोर्स भैया, इकोनॉमिक्स का कोर्स जो है वो फरवरी में आ रहा है। क्यों अभी नहीं आ रहा है? कारण बताऊं उसके। अभी सारे तीनों के तीनों स्टूडियो बिजी चल रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम ये वाली है। थोड़ा सा अभी जनवरी में कुछ कोर्स खत्म होने वाले हैं, या फरवरी के स्टार्टिंग में यूपी पुलिस वाला बैच खाली होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो जैसे ही वो खत्म होगा तुरंत हम करंट वो इकोनॉमी का बैच लेके आएंगे। डोंट वरी, आप परेशान ना हो, है ना। आ जाए। अनुच्छेद 315 में एक बॉडी दे रखी है, उसका नाम है पब्लिक सर्विस कमीशन। और पब्लिक सर्विस कमीशन कितने होते हैं वो जरा सुन ले। लोक सेवा आयोग जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहले का नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एट सेंट्रल लेवल, केंद्र स्तर पर यूपीएससी। दूसरा होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एट एट स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग। और तीसरा होता है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एट एट 2 या 2 से ज्यादा राज्यों पर। मतलब जॉइंट स्टेट का मतलब यह हुआ कि कोई भी ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन जो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए मिलकर बने। उदाहरण के लिए मान लो उदाहरण के लिए यूपी और उत्तराखंड दोनों का एक कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो। यूपी या उत्तराखंड दोनों का एक कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी रखा रहने दो, दोनों का एक कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो भारत के संविधान में जो लोक सेवा आयोग दे रखे हैं वो 3 हैं। पहला है यूपीएससी, दूसरा है एसपीएससी, और तीसरा है जेएसपीएससी। लेकिन इन तीनों में एक फर्क है, तीनों में एक फर्क है। फर्क क्या है वो देखना। फर्क ये है कि ये जो दोनों बॉडी हैं, ये दोनों की दोनों बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों के दोनों निकाय संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, जबकि जो जेएसपीएससी होता है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, मतलब एक वैधानिक निकाय होता है, या हिंदी में कहते हैं सांविधिक निकाय होता है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि ऐसा क्यों है, तो देखिए इसके पीछे कारण क्या है वो सुनो। एक्चुअली भारत के संविधान में अंबेडकर साहब ने ये लिखा है, अंबेडकर साहब ने लिखा है कि सेंट्रल के लिए एक यूपीएससी होगा, दूसरा स्टेट के लिए एक एसपीएससी होगा। ठीक है, लेकिन अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन लिखी है, उस लाइन में ये लिखा है कि यदि 2 या 2 से ज्यादा राज्य, यदि 2 या 2 से ज्यादा राज्य चाहें तो अपने लिए एक जेएसपीएससी बनवा सकते हैं। लेकिन जो जेएसपीएससी बनेगा वो संसद एक कानून बनाकर या एक लॉ पास करके बनाएगी। दोबारा सुन लो, मतलब अंबेडकर साहब ने ये लिखा है कि सेंट्रल के लिए एक यूपीएससी होगा और स्टेट के लिए एक एसपीएससी होगा। इसका मतलब ये हुआ यूपीएससी होगा, इसका मतलब कंपलसरी है, यूपीएससी बनाना ही पड़ेगा। और स्टेट के लिए एक एसपीएससी होगा, इसका मतलब है कंपलसरी है कि एसपीएससी बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अंबेडकर साहब ने ये लिखा है
कि दो या दो से ज्यादा राज्य चाहे तो वो अपने लिए पार्लियामेंट से लॉ पास करके एक जेएसपीएससी बनवा सकते हैं। मतलब जेएसपीएससी भारत में कंपलसरी नहीं होता। जेएसपीएससी अगर चाहेगी तो संसद बनाएगी। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो बॉडी संसद के कानून से मिलकर बनती है वो कौन सी बॉडी होती है? स्टेटरी बॉडी या वैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा दो, तो मैं आपको इसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा देता हूं। ठीक है, देखो अचल भाई जीके चेक करें, बुक कहां से आएंगी? वो डाउनलोड में पीडीएफ जो थी उस दिन वाली कॉन्स्टिट्यूशन वाली, बता दो वैसे ही। प्लस में जाऊं? इसमें नहीं खुलेगा क्या? हाँ, इजी। अरे उस दिन यार मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेजी थी ना एक इमेज, इमेज नहीं सॉरी, वो फाइल। ये तो नहीं है। हाँ देखो ये रहा। अब अपन एक बार आर्टिकल 315 खोलते हैं। आगे का कलर साफ कर देना जरा। देखो 315 खोलता हूँ। 315 ज्यादा ही आगे आ गया। स्क्रीन साफ कर दी। आ जाओ। देखिए अब पढ़ते हैं बच्चा लोगों, गौर से सुनना। ये है आर्टिकल 315, अनुच्छेद 315 ये है। ठीक है। अच्छा भाई दिखाई नहीं दे रहा होगा सामने, थोड़ा साफ कर देना, थोड़ा स्क्रीन सही कर देना इसको। एक कमेंट बंद कर दो, क्या ये लगे रहते हैं तुम कमेंट में कमेंट। हाँ बस बस, चल भाई छोड़ दो, हो गया, सही है। हाँ इतने भी छोड़ दो, इतने भी छोड़ दो। अब बच्चा लोगों देखो पढ़ता हूँ मैं, लाइन है आप देखना। अब दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। अब देखो पढ़ता हूँ, अब देखना कि कौन सा कंपलसरी है कौन सा नहीं है। मैं लाइन पढ़ता हूँ, अब लाइन देखना इधर। ठीक है, देखो क्या लिखा है। देखो, देयर शैल बी ए पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड ए पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और यूनियन के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तुम कहोगे कंपलसरी कहाँ है? तो देखो कंपलसरी के लिए एक ही शब्द है, वही पर्याप्त है, सफिशियंट है। क्या लिखा है? सेल बी का मतलब है होगा। इसका मतलब इसे कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है? यानी कि ये कंपलसरी है कि सेंट्रल के लिए एक यूपीएससी बनाना पड़ेगा और स्टेट के लिए एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला सुनो। अब लेकिन आगे देखो, अब मैंने कहा था जेएसपीएससी वाला कंपलसरी नहीं है, वो लाइन पढ़ते हैं शुरू। टू और मोर स्टेट्स मे का मतलब है कर सकते हैं, मे का मतलब है कर सकते हैं। अब पढ़ो आगे। दो या दो से ज्यादा राज्य में एग्री, यदि सहमत हैं तो देयर शैल बी ए वन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर दैट ग्रुप ऑफ स्टेट्स। तो उन राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग हो सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक है, इसी में आगे लिखना। अब देखो इसका बनेगा कैसे, कैसे बनेगा तो लिखा देखो क्या है। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऐसा संसद कानून बनाकर लोक सेवा आयोग बना सकती है। यानी कि अगर अगर दो या दो से ज्यादा राज्य चाहेंगे तो एक पब्लिक सर्विस कमीशन दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए बन सकता है। अब बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको कि यूपीएससी और एसपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं और जेएसपीएससी एक स्टेचुरी बॉडी होती है, यानी कि वैधानिक निकाय होता है। बताइए यहां तक कंपल्स, यहां तक कोई डाउट है? यस और नो बोलो आप। डाउट है? डाउट है तो बोलो डाउट, डाउट नहीं है तो बोलो नो डाउट। बता दो।
नो डाउट। चलिए अब इसको लिख लें, अब इसको लिख लें, आपको इतना लिख लेते हैं पहले। चलिए पहले मैं बिल्कुल जितना समझाऊंगा उतना लिखवाऊंगा आपको। चले अब इतना लिख लेते हैं पहले। आ जाए। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन is the सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, एजेंसी संघ लोक सेवा आयोग एक केंद्रीय भर्ती निकाय होता है, एक केंद्रीय भर्ती निकाय होता है, निकाय होता है। अभी आप लोग जो डाउट वाले हैं ना, अचल भाई स्क्रीन नीचे कर देना जरा। अभी जिन लोगों को डाउट है वो अभी डाउट मत पूछो, मैं एंड में आज क्लास के बाद में मैं आपको डाउट पूछूंगा, फिर मैं आपको कॉल करूंगा, डोंट वरी। तो आप थोड़ा सा वेट करो, अभी अभी लिख लो, अभी मत करो, है ना। अभी परेशान मत हो आप, मैं एंड में आपसे डिस्कस करूंगा, आपके डाउट के लिए मैं आपसे खुद कॉल करूंगा, आप परेशान ना हो, परेशान ना हो, खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी कमेंट करना बंद कर दो, करना ना, कर दो यार, बच्चा लोगो यार, तुम इतने प्यार से बोल रहा हूँ, मान जाओ ना आप, और फिर भी नहीं मान रहे तुम। मैं बोला ना मैं अपने आप कॉल करूंगा आप सबको आज, जितनों का हो सकेगा कॉल करूंगा, लेकिन अभी इसको पढ़ लो, ठीक है। आ जाओ। अब कमेंट मत करना यार, कमेंट करके देखो अब तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना, मैंने बोल दिया ना लूंगा डाउट सारे के सारे आज। आ जाए। एंड एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कमीशन is the state recruiting agency, is the state recruiting agency at state level। और राज्य लोक सेवा आयोग, और राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग एक राज्य का भर्ती निकाय होता है, राज्य का भर्ती निकाय होता है। these bodies these bodies are an independent, are an independent, independent कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और ये निकाय, और ये निकाय स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होते हैं, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होते हैं, निकाय होते हैं। इन द सेंस दैट, इन द सेंस दैट, इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है कि it has been directly created, it has been directly created by the constitution। इसका अर्थ है कि ये प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा बनाए गए हैं, संविधान द्वारा बनाए गए हैं, द्वारा बनाए गए हैं। गए हैं। अब पैरा चेंज करना आप लोग, पैरा चेंज करना। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स ए प्रोविजन, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स ए प्रोविजन, प्रोविजन for the establishment of a, for the establishment of a, establishment of a joint state, a joint state public service commission, joint state public service commission, public service commission for two or more states, for two or more states। establishment of a joint state public service commission for two or more states।
साथ ही भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग भी गठित किया जा सकता है, भी गठित किया जा सकता है। इसी में चलना। while the UPSC and SPSC while the UPSC and SPSC are created directly by the Constitution, लेकिन यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना स्वयं संविधान द्वारा की गई है, लेकिन यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना स्वयं संविधान द्वारा की गई है, कॉमा a JSPSC can be created by an act of parliament on the request of a state legislature, on the request of state legislature, state legislature concerned, जबकि जेएसपीएससी की स्थापना संबंधित राज्यों के विधानमंडल के अनुरोध पर संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकेगी, दस अतः a JSPSC is a statutory body not a constitutional body. अतः जेएसपीएससी एक वैधानिक निकाय होता है, ना कि संवैधानिक निकाय, ठीक है। अब सुनो, अब जेएसपीएससी के बारे में थोड़ा सा एक लाइन बता देता हूं। देखिए, ये जो प्रोविजन किया गया है कि दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए एक जेएसपीएससी हो सकेगा, आज तक ऐसा भारत में सिर्फ एक ही बार हुआ है और आखिरी बार हुआ है। चाहे एक बार बोलो, चाहे पहली बार बोलो, चाहे आखिरी बार बोलो, यानी कि भारत में आज तक जेएसपीएससी पहली और आखिरी बार 1966 में 1966 में बना था, जब पंजाब से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया हरियाणा। तो हरियाणा और पंजाब का
एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लगभग 6 महीने के लिए बना था। ये 1966 में एक बार बना है और आखिरी बार बना है। ठीक है, इससे पहले और इसके बाद में आज तक भारत में जेएसपीएससी नहीं बना है। बात समझ में आ गई? अब इस लाइन को लिख लीजिए, इस लाइन को लिख लीजिए, लिख लेना इसमें, द टू स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, द टू स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा had a JSPSC, had a JSPSC for a short period, for a short period, for a short period, comma, after the creation of, after the creation of Haryana out of Punjab, Haryana out of Punjab in 1966, in 1966 भारत में जेएसपीएससी की स्थापना, भारत में जेएसपीएससी की स्थापना, एक बच्चा पूछ रहा है फिर जेएसपीएससी का बाद में क्या हुआ? भैया जैसा था ना कि पहले शुरुआत में पंजाब से हरियाणा बना तो दोनों का एक ही जेएसपीएससी था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर 6-7 महीने बाद हरियाणा ने अपना जेएसपीएससी अलग से बना लिया, एसपीएससी अलग से बना लिया। तो हरियाणा का पब्लिक सर्विस कमीशन अलग हो गया और पंजाब का पब्लिक सर्विस कमीशन अलग हो गया। ज्वाइंट केवल कुछ ही दिन के लिए था। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां तक नहीं आया? चले आगे। एक बच्चा बोल रहा है कि सर अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के पीडीएफ नहीं आई। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैच्यूटरी बॉडीज के, फिर सुन लो दोबारा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और जितनी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनकी पीडीएफ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कारण बताता हूं। क्योंकि सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के मैं दोनों के दोनों अलग अलग चार्ट दे रहा हूं आपको। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का कुछ चार्ट भेजा था, स्टैच्यूटरी बॉडीज भी आएंगी उनका भी चार्ट भेजूंगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई? और इनके जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस में नोट डाउन करा रहा हूं, इसलिए आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के पीडीएफ की आपको अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं चार्ट के माध्यम से ही पूरा करा दे रहा हूं। इसलिए आपको अलग से माथापच्ची नहीं करनी, नोट्स को अलग से इकट्ठा मत करो। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोगों? अब लिखो इसमें, क्या बोला था मैंने? अरे यार भुलवा दिया इसने। भारत में जेएसपीएससी की स्थापना पहली और आखिरी बार पंजाब और हरियाणा के लिए 1966 में 1966 में कुछ छोटे समय के लिए की गई थी, छोटे समय के लिए की गई थी। एक बच्चे का क्वेश्चन है, मैं जवाब दे देता हूं उसका। एक बच्चा इसमें क्वेश्चन कर रहा है, वो प्रश्न क्या है उसका? वो क्या ये प्रश्न ये उसका है कि साहब पीसीएस में और पब्लिक सर्विस कमीशन में अंतर क्या है? भैया इसका नाम होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं लोक सेवा आयोग। ये जो बॉडी होती है ये भर्ती करवाती है, ये भर्ती करवाती है, और इसका नाम है पीसीएस का प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। ठीक है, ये एक सेवा होती है। जैसे पीसीएस होता है ना, ये एक रैंक होती है। पीसीएस एक रैंक होती है, जबकि पीएससी एक भर्ती कराने वाला ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये संगठन होता है। ऐसे समझ सकते हो कि लोक सेवा आयोग इसकी भर्ती कराता है। दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है बच्चा, आ जाओ इसी में लिखना। एक छोटे समय के लिए लोक सेवा आयोग बनाया गया था। यहां तक कोई डाउट है?
यहां तक किसी को डाउट है तो इतना बता दो, फिर मैं आगे चलूं। चले आगे। अब आगे का स्ट्रक्चर आपको समझाना पड़ेगा। बताओ चलूं आगे। इसमें बताओ यार, मैं बोला तो सही, और डाउट जो होंगे आपके पिछले टॉपिक से या किसी भी टॉपिक से, वो मैं क्लास के बाद डिस्कस करूंगा आपसे। अभी इतना बताओ, इतने में डाउट है? नहीं है। चले आ जाए। अब देखो हमारे सामने यहाँ पर 3 बॉडी हो गई। कितनी बॉडी हो गई? 3 बॉडी हो गई। अब अपन तीनों के स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहली बॉडी का नाम है यूपीएससी, दूसरी बॉडी का नाम है एसपीएससी, तीसरी बॉडी का नाम है जेएसपीएससी। ठीक है, चलें आगे। अब देखना इधर, अब कंपेयर करेंगे अपन तीनों को लेके। ठीक है, तीनों को लेके कंपेयर करेंगे। मैं कंपेयर करने के पहलू इधर लिखूंगा, फिर बाद में बताऊंगा। पहला सुनो। पहला, अपॉइंट कौन करता है? तो इनको, इनके चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। एसपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, राज्यपाल। जेएसपीएससी के चेयरपर्सन और मेंबर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, अगर जेएसपीएससी होगा तो। अब आप कहोगे प्रेसिडेंट क्यों करेंगे, राज्यपाल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल करेंगे तो कंफ्यूजन होगा ना, कौन से राज्य की चलेगी कौन से नहीं। तो ऐसे में व्यवस्था क्या है कि प्रेसिडेंट करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। पहला कंपेरिजन क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इनका जो गठन है, गठन जो है वो क्या है? तो देखो, इसमें एक चेयरमैन होगा और अदर मेंबर होंगे। ओ मतलब अदर मेंबर होंगे। इसमें भी एक चेयरमैन होगा प्लस अदर मेंबर होंगे। इसमें भी एक चेयरमैन होगा प्लस अदर मेंबर होंगे। लेकिन यहाँ पर एक लाइन बड़ी अच्छी है, वो ये कि इसमें अदर मेंबर कितने होंगे ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। और इसमें भी अदर मेंबर कितने होंगे ये फिक्स नहीं है। और इसमें भी ये मेंबर कितने होंगे ये फिक्स नहीं है। ठीक है, अब इसको डिसाइड करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है, इसको डिसाइड करने की शक्ति गवर्नर के पास है, और इसको डिसाइड करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। मतलब कितने मेंबर होंगे ये संविधान में नहीं बताया। ये काम के बोझ को देखते हुए, इनके वर्कलोड को देखते हुए प्रेसिडेंट और राज्यपाल डिसाइड करेंगे। आपको बात समझ में आ गई यहां तक? आगे चलो। ठीक है, फिर अगला आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात आती है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता क्या होगी। ठीक है, अब सुनना। भारत के संविधान में इसमें कोई भी योग्यता नहीं बताई गई है। मतलब ये नहीं बताया कि इसमें कितने जो चेयरमैन और मेंबर होंगे वो कितने पढ़े लिखे होंगे, क्या नहीं होंगे। ऐसा इसमें ऐसा इसमें कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, आगे बात समझ में आ गई? ठीक है, अब लेकिन आगे की एक लाइन समझाने के लिए आपको बताता हूं। यहीं पर एक पंगा है। पंगा क्या है? भारत के संविधान में ये तो नहीं बताया कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, लेकिन एक चीज क्लियर है। संविधान में एक लाइन लिखी है, जो लाइन तीनों पर फिट बैठती है, तीनों पर फिट बैठती है। वो ये लिखा है कि इसमें इनमें तीनों में, इसमें जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी सदस्य होंगे होंगे उनमें से आधे, 1/2, आधे सदस्य ऐसे होंगे। गौर से समझना, मैं समझा दूंगा, मैं लिख भी दे रहा हूं। ऐसे होंगे जिन्होंने जिन्होंने भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट में कम से कम 10 साल सेवा दी हो। इसका मतलब ये हुआ कि यूपीएससी में या एसपीएससी में जितने भी मेंबर होंगे उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये लाइन लिखी है संविधान में
कि आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने भारत सरकार या राज्य सरकार में कम से कम 10 साल नौकरी करी हो। नहीं समझ में आया? मान लो यूपीएससी में 10 मेंबर होते हैं, तो 10 में से कम 5 तो ऐसे होंगे जिन्होंने भारत सरकार या राज्य सरकार में 10 साल अपनी सेवा दी हो। ठीक है, मतलब 10 साल उन्होंने नौकरी की हो, ऐसे होंगे। बाकी 5 जो बच गए वो राष्ट्रपति किसी को भी बना सकता है, चाहे वो रिक्शे वालों को भी या ऑटो चलाने वाले को भी या फार्मर किसान को भी यूपीएससी का चेयरमैन मेंबर बना सकता है। बनाते नहीं है, मैं कह रहा हूं बना सकता है, क्योंकि क्योंकि संविधान में केवल आधे सदस्यों के बारे में बताया गया है, इसके अलावा नहीं बताया गया। आई होप ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक समझ में आ गया? आधे सदस्यों वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चा लोगों? अब देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक पूछ रहा है सर आपकी शादी हो गई है। भैया मेरी शादी से क्या करोगे लेके भैया? हैं, पढ़ाई करो ना आप, शादी में क्या रखा है? हैं, ठीक है ना, आप अभी पढ़ाई करो बच्चा, है ना। शादी करोगे तो फिर पढ़ नहीं पाओगे ना, फिर तो तुम कुछ और ही करोगे। तो इसलिए पढ़ाई करा करो बच्चा, ठीक है। ये शादी वादी के चक्कर में मत पढ़ो, ना मेरी के चक्कर में पढ़ो ना किसी और के चक्कर में पढ़ो, ठीक है। पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो आईएएस बनोगे, कुछ बड़ा नाम करोगे, फिर तो शादी अपने आप हो जाएगी आपकी, है ना। काय को परेशान हो आपको? आ जाओ, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इतना बताओ, शादी वादी छोड़ो, आगे की बात करो। क्लियर हो गया? क्या करें? क्या कह रहा भाई कि मैं तो शादी करूंगा, मानूंगा नहीं। नहीं कर लो यार, बिल्कुल, मैंने कब मना करा, अभी करो। एक काय को करो, 4-5 करो इकट्ठी, मैं कौन सा रोकने वाला हूँ भैया, तुम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, ठीक है। करना नहीं, लेकिन ऐसा वो करा, हाँ सर 4-5 भी कर लूंगा मैं तो। ऐसा मत करना लाला, है? पढ़ लो बेटा, आ जाओ आगे चलो। इसी को आगे कर लेता हूँ ताकि कंपेरिजन तीनों का दोबारा करना है ना अभी। चलो आ जाओ, अब शादी हो गई हो तो आगे पढ़ लो। अब देखो, अब इनका टेन्योर या कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर या कार्यकाल कितना होता है? तो इनका जो होता है वो 6 साल या 65 साल की उम्र तक होता है। और इनका जो होता है वो 6 साल या 62 साल की उम्र तक होता है। और इनका जो होता है वो 6 साल या 62 साल की उम्र तक होता है। अब बताओ। हाँ, एक कह रहा है लव यू बोल दीजिए, लव यू भैया, लव यू टू। और बताओ, खुश रहा करो आप, ठीक है। अगर मेरे लव यू बोलने से अगर आपको खुशियां मिलती हैं तो मैं सुबह से शाम तक आपके लिए लव यू बोलने को तैयार हूं, बशर्ते कि आप अपना कैरियर बना लेना बस, ठीक है। और बताओ, यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बोलो, इतने में कोई डाउट है? जल्दी बता दो, इतने में कोई डाउट है? शुरू करें? आगे सुनो, अब नहीं है डाउट, आ जाओ। अब आता है इनका रिमूवल प्रोसेस, हटाने की प्रक्रिया। मतलब मान लो अगर यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन अगर कोई गलत काम करते हैं तो इनको कैसे हटाया जाएगा? तो देखो, इनको राष्ट्रपति जी हटाएंगे, लेकिन अगर ये यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर गलत काम करेंगे और राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा कि इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, तो राष्ट्रपति इसकी जांच जो होगी, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाएंगे। और सेम कंडीशन ऐसी इसमें भी है, राष्ट्रपति हटाएंगे सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर। सेम कंडीशन ऐसी इसमें भी है, राष्ट्रपति हटाएंगे सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर। ध्यान रखना बच्चा लोगों, यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट करता है एसपीएससी के मेंबर को, लेकिन हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को ही है। अगर मान लो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि एसपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को गवर्नर हटाता है और अपॉइंट भी करता है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि गवर्नर एसपीएससी के मेंबर को अपॉइंट करता है लेकिन हटाता नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? अगर कोई भी बच्चा मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे देगा,
एक क्वेश्चन का जवाब दे देगा, सबसे पहले जो देगा, सबसे पहले। और मैंने पढ़ाया है ये। अगर कोई भी बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे देगा, सबसे पहले करेक्ट जवाब दे देगा, तो उस बच्चे को मैं क्लास में बैठ के वीडियो कॉल करूंगा और वीडियो कॉल करके उसके सारे डाउट क्लियर करूंगा, अगर सही जवाब दे दिया तो। क्वेश्चन पूछूं? क्वेश्चन पूछूं? मैंने पढ़ाया है तुमसे, लेकिन इसी से रिलेटेड है। पूछूं? अरे बोलो, पूछूं कि नहीं? पूछूं? ठीक है। अब प्रश्न ये है, ये बताओ कि ऐसा कौन सा कानून था, ऐसा कौन सा कानून था जिस कानून में एसपीएससी और जेएसपीएससी के बनाने का प्रावधान अंग्रेजों ने किया था? कौन से कानून में पहली बार जेएसपीएससी और एसपीएससी बनाने का प्रोविजन किया गया था? उस कानून का नाम बता दो। अच्छा भाई देखना, अगर जो सबसे पहले जो सबसे कमेंट सही बोलेगा उसका कमेंट पकड़ लेना, उसको उसी को करूंगा पहले। ये 1 मिनट ये ऊपर रखना, ये ऊपर रखना। ये 1935 वाला सबसे पहला कमेंट किसका है? 1935। हाँ ठीक है, गिरिराज जी बहुत सही आंसर है आपका। और दिखाओ, और बताओ। दिवाकर बेहरा, ये भी बहुत सही आंसर है। प्रशांत तोमर बिल्कुल सही। स्टार मून, ये स्टार मून है जी, कौन है? ये भी बहुत सही है, जो भी अच्छा है ना? सबने सही जवाब दिया है बहुतों ने, लेकिन ये 1919 वाले काय को दे रहे हो भाई तुम? 1919 के कानून में तो सेंट्रल में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था। अब बताइए, अब इनके नंबर तो है नहीं है, किसको कॉल करूं मैं? है? अब भाई तुमको वीडियो कॉल करूं तो कौन से नंबर? देखो वीडियो कॉल ही तो हो रही है, इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, वीडियो कॉल नहीं कर रहा है यार। मतलब अगर तुमसे ये पूछा जाए एग्जाम में, देखो वीडियो कॉल के चक्कर में कितना सही जवाब दे दिया एक आदमी ने तो, है? कोई बात नहीं, मैं वीडियो कॉल तुम लोगों के पास खुद करूंगा, है ना? आप लोग, मतलब मैं तो आपको देख ही रहा हूँ, मतलब आप लोग तो मुझे देख ही रहे हो, मैं भी आपको देखूंगा। 1935, जिन्होंने भी 1935 दिया है वो सही है बिल्कुल। अब अगर, हाँ चलो यहां से ऊपर चले आगे। अगर ये पूछा जाए कि यूपीएससी यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रोविजन किस कानून में पहली बार हुआ था, तो देखो तीनों का प्रावधान देता हूं। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में की गई थी। एसपीएससी बनाने का प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में की गई थी। और जीएसपीएससी बनाने का प्रावधान पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में की गई थी। बात समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को यहां तक? अब हाँ, ये इसके अकॉर्डिंग बना कैसे था तो वो सुन लो। वो पहले बना था सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना था 1926 में। बाद में इसका नाम बदलकर एफपीएससी हुआ था 1935 में। और जब अंबेडकर साहब ने जब संविधान बनवाया तो इसका नाम यूपीएससी हो गया 1950 में, जब भारत का संविधान बना तब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि आपसे कोई ये पूछे कि भारत में पहली बार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसके लिए बना था, तो 1927 में बना था मद्रास नाम के राज्य के लिए। यानी कि फर्स्ट फर्स्ट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत यहां से हुई थी। लेकिन ये पूछा जाए कि जेएसपीएससी पहली बार कब बना, तो 1966 में बना था पंजाब और हरियाणा नाम के राज्य के लिए। आपको यहां तक समझ में आ गया? आपको यहां तक? एक बच्चा कह रहा है सर गलत बात है, आपने चीटिंग कर दी। वीडियो कॉल नहीं कर रहे। यार, अरे यार तुम लोगों से इतना अपनापन है, मैं क्या चीट करूंगा तुम्हारे साथ है? जब चाहे तब बता देना, वीडियो कॉल कर लूंगा। चलो शुरू करें, आगे लिखवा दूं इसको? अब बता, लिखवा दूं? अरे बता दो, लिखवा दूं कि नहीं, कि वीडियो कॉल पे अटक गए तुम तो यार। अच्छा भाई स्क्रीन नीचे कर देना, लिखवाऊं? अब सुनो, अब सुनो, देखो मैं, अरे इसको स्क्रीन नीचे कर दो, स्क्रीन नीचे दिखाई नहीं दे रहा। मैं यूपीएससी का पहले लिखवा रहा हूं, तो पहले डालो
पहले डालो कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी, कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का गठन, यूपीएससी का गठन आ जाए। द यूपीएससी कंसिस्ट्स ऑफ ए चेयरमैन, द यूपीएससी consists of a chairman and other members appointed by the president of India। यूपीएससी में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, यूपीएससी में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। The Constitution does not specify, the Constitution does not specify the strength of the commission, the strength of the commission। संविधान संघ लोक सेवा आयोग के, संविधान संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण नहीं करता, सदस्यों की संख्या का निर्धारण नहीं करता। संविधान संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण नहीं करता, but has left the matter to the discretion of the president, to the discretion of the president, और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ देता है, और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ देता है। सो इसलिए द कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी is determined by the president। इसलिए यूपीएससी की संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। However, हालांकि the constitution provides that हालांकि संविधान यह प्रावधान करता है कि 1/2 of the member of the UPSC should be such persons who have held office for at least 10 years either under the government of India, or under the government of state, प्रावधान करता है कि यूपीएससी के आधे सदस्य ऐसे होंगे
जिन्होंने जिन्होंने भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष अपनी सेवाएं दी हों। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑथराइजेज the president to determine the conditions of service of chairman and member of UPSC। साथ ही संविधान राष्ट्रपति को प्राधिकार देता है कि वे यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सर्विस कंडीशन राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी, वेतन भत्ते फलाना ढिमका, ये सब राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। ठीक है। पैरा चेंज। एक बच्चा बोल रहा है कि सर जब एसपीएससी का प्रावधान 1935 के कानून में आया था तो सर एसपीएससी 1927 में कैसे बन गया? एक्चुअली बेटा हुआ ये था कि मद्रास में पीसीएस की भर्ती करने के लिए 1927 में ही बना दिया था, लेकिन बाद में लगा कि सारे राज्यों में होना चाहिए। इसके लिए ब्रिटेन की संसद ने कानून बना के बोला कि सारे राज्य बना सकते हैं। ये कंडीशन थी। ठीक है। मतलब बिना कानून के बना था 1927 में मद्रास में। बाद में परमिशन जो मिली थी वो मिली थी 1935 के कानून। इसी में चलना, पैरा चेंज करके। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी आयोग के अध्यक्ष और सदस्य shall hold office for a term of 6 years or until they attain the age of 65 years। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, whichever is earlier, जो भी पहले हो। ठीक है। अब पैरा चेंज करें। पैरा चेंज। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन एंड मेंबर of UPSC on the recommendation of Supreme Court। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को
और सदस्यों को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर हटा सकता है। अब एक बात ध्यान रखना, तुमसे ये पूछे कोई कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाई कि ये मेंबर या चेयरमैन गड़बड़ कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच करके बोला कि हाँ ये वास्तव में गलत कर रहे हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस राष्ट्रपति को देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस राष्ट्रपति को मानना कंपलसरी होती है। राष्ट्रपति उस एडवाइस को मानने से मना नहीं कर सकते। समझ में आ गया? मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटा दो, तो आपको हटाना पड़ेगा। इसी में लिखना, द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट in this regard is binding on the president, इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है वह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। मतलब राष्ट्रपति मानने से मना नहीं कर सकते। बताइए, यहां तक कोई डाउट है? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो ये यूपीएससी का स्ट्रक्चर था। अब यही आप डालो एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, बोलूं राज्य लोक सेवा आयोग। आ जाए। द एसपीएससी कंसिस्ट्स ऑफ ए चेयरमैन, the ASPSC consists of a chairman and other members appointed by the governor of a state. By the governor of a state. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। The Constitution does not specify the strength of the commission. संविधान राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सदस्य संख्या का निर्धारण नहीं करता but has left the matter to the discretion of the governor, और इसे राज्यपाल के विवेक पर छोड़ देता है।
फर्दर साथ ही राज्यपाल के विवेक पर छोड़ देता है। फर्दर साथ ही नो क्वालिफिकेशंस are prescribed for the members of commission। साथ ही संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यता का भी निर्धारण नहीं करता। एक्सेप्ट EXCVPT, एक्सेप्ट दैट। अब ये कौन सा वाली संख्या है? मैंने बताया था ना, आधे मेंबर जो 10 साल कम से कम नौकरी किए हो, लिखना। एक्सेप्ट दैट 1/2 of the member of SPSC should be such persons who have held office for at least 10 years। एक बच्चा पूछ रहा है बंगाली में भी यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं? बंगाली, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, बंगाली, फंगाली, सब में यूपीएससी का एग्जाम आप दे सकते हो। मीडियम की कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। क्या लिखा? सच पर्सन्स हु हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एट लीस्ट 10 years under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन आयोग के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन अपनी सेवाएं दी हों। The Constitution also authorizes the governor एक कोई बच्चा है, इसमें नाम क्या है पता नहीं, अलका गोडारा करके, वो पूछ रही है नाम लड़की है तो लड़की होगी। पूछ रही है कि सर आप कॉल किस टाइम रिसीव करते हो? मैम मैं कॉल तो किसी भी टाइम रिसीव कर लेता हूँ, बस थोड़ा क्लास वगैरह में या शेड्यूल में कहीं बिजी हुआ तो ये बात अलग है, अदरवाइज तो पिक कर लेता हूँ। आपको क्या समस्या है? आप अपना नंबर बता दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूंगा अभी थोड़ी देर बाद ही, क्लास में मैं भी करूंगा। है? है? अच्छा, अब ये भी समस्या है, वो बेचारी लड़की अगर अपना नंबर लिखेगी तो लड़के मिला लेंगे नंबर। चलिए मैं अभी आपका नंबर पूछ लूंगा इनसे, मैं कॉल। कोई कैसे का नाम था, अलका करके कुछ था पूरा। हाँ मैंने देखा नहीं, ध्यान देख लेना। मैं अभी कॉल करूंगा क्लास के बाद बाकी लोगों को, है ना, इसी में। The Constitution also authorizes the governor to determine the conditions of service of the chairman and member of SPSC। संविधान राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वह एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कर सके। यानी राष्ट्रपति, ये काय के लिए ये? हाँ, तो ऊपर का कलर चेंज कर लो।
थोड़ा वैसा रखो, क्या है व्हाइट में पीला कर दिया, थोड़ा डार्क सा रखो, ऐसा रखो कोई नेवी ब्लू टाइप का, है ना। पीले व्हाइट में क्या पीला कर लगा दिया है। राज्यपाल एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कर सके। पैरा चेंज, पैरा चेंज। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ कमीशन, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ कमीशन commission hold office for a term of 6 years, or until they attain the age of 62 years, or until they attain the age of 62 years। एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों, एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है, 62 वर्ष की आयु तक होता है। कॉमा विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, कॉमा जो भी पहले हो, पहले हो। ठीक है, अब पैरा चेंज करना। ऑल्दो यद्यपि, ऑल्दो यद्यपि the chairman and member of SPSC, the chairman and SPSC are appointed by the governor, are appointed by the governor। यद्यपि एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों, अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जाता है comma they can be removed by the president, they can be removed by the president, president, लेकिन उनको हटाया, उनको लेकिन उनको केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, लेकिन उनको केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है। वैसे बेटा मैंने अभी बताया था सीएजी में, जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ा रहा था ना, मैंने तब बताया था, बट लेकिन तब तुम डेट पर गए थे, तुम पढ़ नहीं पाए, तो कोई बात नहीं, अभी 2 4 5 6 दिन बाद ये चैप्टर आएगा, तो मैं बहुत गहराई में दोबारा बताऊंगा, तो आप परेशान मत हो बेटा, है ना। आगे लिखो। द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन रिमूव, कैन रिमूव a chairman, remove, remove them on the same grounds, on the same grounds, and in the same manner, and in the same manner, manner as he can, as he can remove a chairman and member, remove a chairman and member of UPSC, of UPSC। राष्ट्रपति एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को, एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को उसी प्रकार और उसी तरह से हटाते हैं, उसी प्रकार और उसी तरह से हटाते हैं जिस प्रकार यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है, जिस प्रकार यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है, मतलब वही सुप्रीम कोर्ट की
एडवाइस पर। समझ में आ गया? की एडवाइस पर। बताइए यहां तक आपको कोई डाउट है? मैंने आपको यूपीएससी और एसपीएससी का स्ट्रक्चर बता दिया। यूपीएससी और एसपीएससी का एक चीज बची है, वो दोनों में बताऊंगा अभी। अब आप डालो जेएसपीएससी। जेएसपीएससी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। हाँ, राष्ट्रपति को सलाह मानना जरूरी होता है। किसी ने पूछा, उसका जवाब दे रहा हूँ। राष्ट्रपति को सलाह मानना जरूरी होता है, जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देंगे वो। अब डालो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, जेएसपीएससी। ठीक है, आ जाए। द चेयरमैन, अब जेएसपीएससी हेडिंग है ये। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ जेएसपीएससी, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ जेएसपीएससी SC are appointed by the president, are appointed by the president। जेएसपीएससी के सदस्य और जेएसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, किया जाता है। They hold office, they hold office for a term of 6 years, for a term of 6 years, or until they attain, or until they attain the age of 62 years, age of 62 years। और जेएसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, जेएसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है। 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है। कॉमा विच एवर इज अर्लियर, कॉमा विच एवर इज अर्लियर, कॉमा जो भी पहले हो। जो भी पहले हो। क्लियर हो गया? इसी में लिखना, इसी में, इसी में लिखना। द द नंबर ऑफ मेंबर्स of JSPSC, the numbers of member of JSPSC and their conditions of service, and their conditions of service are determined by the president, are determined by the president। जेएसपीएससी के सदस्य, जेएसपीएससी के सदस्यों की संख्या का निर्धारण, जेएसपीएससी के सदस्यों की संख्या का निर्धारण। अच्छा, ये लाइन कोई महावर करके बच्चा है, उसने एक डाउट पूछा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकना। जेएसपीएससी के सदस्यों की संख्या का निर्धारण, निर्धारण और उनके सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण, सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक बच्चे ने पूछा है कि सर आप ये जो लाइन बोल रहे हो इसका मतलब क्या है कि जो भी पहले हो। इसका मतलब बेटा ये है, मैंने कहा 6 साल या 62 साल, मतलब एसपीएससी और जेएसपीएससी का कितना है, जेएसपीएससी का कितना है 62 साल, और 65 साल किसका है, यूपीएससी का। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस दिन अपॉइंट किया है, मान लो आज अपॉइंट किया है, तो आज से वो 6 साल अपनी पोस्ट पर रहेगा, 6 साल। लेकिन अगर 6 साल रहने से पहले अगर उसकी उम्र
अगर 62 साल हो गई तो वो 62 साल में रिटायर कर जाएगा। इसका मतलब ये है जो भी पहले हो, इसका मतलब ये हुआ। बात समझ में आ गया? यहां तक आपको क्लियर हो गया? चले आगे। अब एक मैं आपको एक चित्र बना के दे रहा हूं। अचल भाई स्क्रीन पूरी कर देना। एक चित्र बना के दे रहा हूं, वो जरा सुनना। वो चित्र आप मैं जैसे बताऊं वैसे ही कॉपी कर लेना। मैं आपको एक सिस्टम बता देता हूं, याद हो जाएगा आपको। एक ट्रिक दे दूंगा आपको, वो पहले मैं बनाता हूं फिर आप लिखना, ठीक है? देखो, भाई मैं बना रहा हूं, आप लोग कुछ मत करो, आप बस पहले देखो, फिर मैं समझा दूंगा। एक ही झटके में समझा दूंगा, बस पहले बना लेने दो मुझे पहले, ठीक है? अब सुनो, देखो मैं एक यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, सेम टू सेम इधर आ जाए, सेम टू सेम कॉपी करना। देखो इधर सुनो, सपोज करो कोई बंदा, ये पहले तो ये हम कोड वर्ड देखो क्या है। कोड वर्ड पहले समझना, ये टाइपिंग वाइपिंग बंद करो पहले, इधर देखो। टाइपिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। टाइपिंग बंद तो करो पहले। इधर देखो आप, यहाँ यू सी लिखा है, इसका मतलब यूपी, यू का मतलब है यूपीएससी, सी का मतलब है चेयरमैन। यहाँ लिखा है यू, यू का मतलब यूपीएससी, एम का मतलब है मेंबर, एस का मतलब एसपीएससी, सी का मतलब है चेयरमैन, एस का मतलब है एसपीएससी, एम का मतलब है मेंबर, जे एस का मतलब है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सी का मतलब है चेयरमैन, जे एस का मतलब है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एम का मतलब है मेंबर। अब आगे सुनो इसका मतलब क्या है। अगर यूपीएससी का चेयरमैन रिटायर हो गया तो वो भारत सरकार के अधीन कोई नौकरी नहीं कर पाएगा, मना कर दिए। अगर यूपीएससी का मेंबर रिटायर कर गया तो वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, और और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, और जॉइंट स्टेट का चेयरमैन बन सकता है, लेकिन इसके अलावा भारत सरकार में और कोई नौकरी नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही एसपीएससी का चेयरमैन रिटायर कर गया तो वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। इसके अलावा कोई नौकरी नहीं कर पाएगा। अब मैं जानता हूं समझ में आ गया होगा आपको, कोडवर्ड समझ में आ गया, समझ में आ गया? अब आप कहोगे साहब ये रटना पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं रटना पड़ेगा। अब सीधी बात है, एक ट्रिक देता हूं आपको, इधर देखो छोटा कर देता हूं तब देता हूं। ट्रिक दे रहा हूं, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। अब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इस ट्रिक का फॉर्मूला अपना लेना। देखो क्या मतलब है इसका। जो चेयरमैन होगा उसका प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन, ठीक है? उसका ट्रांसफर, ट्रांसफर जो होगा वो नहीं होगा। लेकिन जो मेंबर होगा, मेंबर होगा, उसका प्रमोशन हो सकता है, मेंबर का प्रमोशन हो सकता है, लेकिन मेंबर का ट्रांसफर नहीं होगा। और यहां पर देखो चेयरमैन का प्रमोशन हो सकता है, चेयरमैन का ट्रांसफर नहीं होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोल गया।
चेयरमैन का ट्रांसफर हो सकता है। देखो इसमें प्रमोशन भी हो रहा है, ट्रांसफर भी हो रहा है। मेंबर में सिर्फ प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा। अगर कोई बंदा एसपीएससी का मेंबर है तो देखो मेंबर का ट्रांसफर नहीं होगा, वो दूसरे एसपीएससी का मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन वो मेंबर दूसरे का प्रमोट होकर चेयरमैन बन सकता है, चेयरमैन बड़ा होता है। ऐसे ही जो चेयरमैन है वो प्रमोशन हो सकता है, मतलब बड़े पर चेयरमैन बन सकता है वो, ठीक है, लेकिन ट्रांसफर नहीं होगा। चेयरमैन को मतलब चेयरमैन को तुम उसी पोस्ट पर नहीं अपॉइंट करोगे, अदर में कर सकते हो, अदर में, मैंने बस यही बोला है। इसीलिए अगर कभी भी यूपीएससी में या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आए तो बस एक ही चीज याद रखना, एक ही चीज याद रखना, मेंबर को मेंबर नहीं बनाएंगे कभी भी। मेंबर अगर मेंबर बनेगा तो बड़ी बॉडी का बनेगा, एसपीएससी स्टेट की बॉडी है, यूपीएससी बड़ी बॉडी है, तो बड़ी बॉडी में प्रमोशन हो सकता है, बगल वाली बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ में आ गई? सीधा सा फॉर्मूला है, इसमें रटने का कुछ है ही नहीं। मैंने कौन सा रटा है, मेरे को बस फॉर्मूला पता था, इसीलिए मैंने आपके सामने ये लिख दिया। अब बताओ, यूपीएससी, एसपीएससी और जेएसपीएससी के स्ट्रक्चर में, संरचना में, उसके गठन में कोई डाउट है? मेरा मानना है आप इसको यहीं पर कॉपी कर लीजिए, आप इसको यहीं पर कॉपी कर लीजिए। हेडिंग डाल देना, रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन और मेंबर की स्थिति, ठीक है, सिचुएशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर आफ्टर रिटायरमेंट, हेडिंग डाल के इसको कॉपी कर लो। मैं हट जाता हूं, इसके आगे लिखवा देता हूं, इसको यहां पर कॉपी करने के लिए अपनी जगह छोड़ दो, कितने बजे आएगा वहां पर छोड़ देना, बाद में इसको उतार लेना, ठीक है। चलें आगे बच्चा लोगों, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। नहीं, लव यू फव यू सब है, लव यू तो है ही है। आप जो लव यू कर रहे हो तुम यार, समझ में आ गया वो नहीं बता रहे हो। समझ में आ गया है नहीं आया? लव यू फव यू तो रोज रोज होता ही होता है, तुम तो, मुझे पता है, तुम मुझसे भी लव यू बोल रहे होगे, जो बैठी होगी बगल में उससे भी बोल रहे होगे, और पता नहीं कितनों से बोल रहे होगे। बेचारे एक आध का तो दिल भी टूट गया होगा, टूट जान दो, दिल का क्या है, टूटता रहता है यार, है क्या रखा है दिल में, टूटता टाटता ही रहता है यार। देखो दुनिया में किसी का दिल तोड़ना मत तोड़ना, बस एक चीज याद रखना, दुनिया में कोई भी ऐसा काम मत किया करो जिससे आपके काम करने से किसी का दिल दुखे, आपके काम करने से किसी का दिल दुखे। और हाँ, कभी भी जाने या अनजाने में माँ और बाप का दिल मत दुखाना यार, क्योंकि ये वो भगवान होते हैं कि किसी भी इंसान ने इन दो का अगर दिल दुखा दिया, किसी भी इंसान ने अगर माँ बाप में से किसी का भी दिल दुखा दिया, वो इंसान लाइफ में कभी सुखी नहीं रहता। किसी का भी दिल, मैं तो कहूंगा भगवान न करे किसी का दुखाओ, मत दुखाना, लेकिन माँ बाप का तो जानबूझकर तो छोड़ो, अनजाने में भी मत दुखाना, अनजाने में भी। कभी कभी होता है माँ बाप नाराज हो जाते हैं, भले ही गलती माँ बाप की हो, नो इश्यू, होता रहता है यार, माँ बाप कभी कभी बुजुर्ग भी होंगे, आप भी बड़े होंगे, माँ बाप भी बुजुर्ग होंगे, तो माँ बाप कभी कभी हो सकता है बिना गलती के आपको डांट दें, कोई बात नहीं, चलता है, माँ बाप किस बात के लिए होते हैं यार, माँ बाप डांट सकते हैं हमको, है ना। और कभी माँ बाप डांट दें, मार दें, पीट दें, चिल्ला दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलती भले ही उनकी है, फिर भी माफी मांगने का अधिकार, माफी मांगने का कर्तव्य, अधिकार नहीं, माफी मांगने का कर्तव्य बच्चों का होता है। क्योंकि माँ बाप वो इंसान होते हैं कि जिनके आगे तुम जितना सिर झुकाओगे दुनिया में उतने ऊपर जाओगे, इसलिए माँ बाप के सामने हमेशा सिर झुकाना चाहिए, उनके सामने कभी भी सिर ऊंचा करके बात करनी ही नहीं चाहिए। तुम माँ बाप के सामने जितना झुकोगे, ध्यान रखना दुनिया में उतना ऊपर जाओगे। चलें आगे, बाकी दिल मत दुखाया करो किसी का। चलें आगे, समझ में आ गया? समझ में आ गया यहां तक? अब अगला पैरा लिखवा देते हैं, अब हेडिंग डाले, हेडिंग डाले लीगल स्टेटस ऑफ एसपी ऑफ यूपीएससी, एसपीएससी एंड जीएसपीएससी। हेडिंग ऐसे डालना, ऐसे, लीगल स्टेटस, स्टेटस यूपीएससी, एसपीएससी, कॉमा जेएसपीएससी। हिंदी वाले डालना कानूनी स्थिति, कानूनी स्थिति, और आगे तीनों के नाम। अब तुमको जो लिखवाने जा रहा हूं वो बता चुका हूं, डोंट वरी, डोंट वरी, आ जाए। as provided, as provided, as provided by the Government of India Act, by the Government of India Act 1919। एक आध जो बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं उनके नंबर नोट कर लो, मैं कॉल करूंगा उनको भी, है ना।
इनके कमेंट के बोले नंबर कॉल करूंगा अभी थोड़ी देर बाद इनको। अच्छा, एज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार, कॉमा, ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन was set up in 1926, was set up in 1926, कॉमा, एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी, 1926 में की गई थी, इसी में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 provided for the establishment of not only FPSC, FPSC मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पे स्क्रीन नीचे कर देना, नॉट ओनली ए FPSC but also a state public service commission, and joint state public service commission, a joint state public service commission। जबकि 1935 के, जबकि 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ एक राज्य लोक सेवा आयोग और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। मतलब 1935 के अधिनियम में यूपीएससी, एसपीएससी और एफपीएससी के जेएसपीएससी का भी किया गया था। सर आप तो रिलेशनशिप वालों को, क्या ये कमेंट पढ़ने वालों को शर्मिंदा कर देते हो। अरे मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करता यार, रिलेशनशिप वालों से भैया मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है यार। एक स्क्रीन नीचे कर देना चल जी। मैं किसी से कोई शर्मिंदा नहीं कर रहा यार। देखो मैं बताऊं आपको, देखो भाई, जब इंसान को अपने कैरियर को बनाना हो, जब अपने भविष्य की चिंता हो, तब इंसान को बाकी चीजें ध्यान नहीं होनी चाहिए। मैं कोई ऐसा इंसान थोड़ी हूं कि मैं दूध का धुला हूं। मैं आपको सत्य बताऊं, आज की डेट में मैं आज जो भी कुछ हूं वो इस वजह से हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी ना कभी मारा है। एक बार की बात बताता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैंने गलतियां नहीं की, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैंने ऐसी गलतियां नहीं की। एक बार की बात थी, वैसे ही बता देता हूं क्योंकि आप सामने बैठे हो। तो मैं एक बार करीब 10th क्लास के आसपास में पढ़ता था, शायद 10th के आसपास का टाइम है। तो मेरा घर था, मतलब हमारा घर था, तो मेरे पिताजी मतलब पुलिस में जॉब करते थे, तो वो दूसरी जगह पर उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी। तो सर्दियों का समय था और उस वक्त अगले दिन नई साल आने वाली थी, मतलब न्यू ईयर अगले दिन आने वाला था। मतलब अगले दिन साल, दिन और महीना सब बदल रहा था। तो मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी। तो वो लड़की क्या थी, मैं पार्क में, मतलब जहाँ मेरे घर था, घर के सामने एक पार्क था, तो मैं उस पार्क में अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा था। मैं छोटा था, 10th क्लास में था उस वक्त, 9th में था। तो बच्चों के साथ खेल रहा था। तो मेरी क्लास की एक लड़की पढ़ती थी, मेरी ही क्लास में आती थी वो, और मेरी उससे कोई ज्यादा बात भी नहीं होती थी। तो पता नहीं क्या था उस लड़की की मस्तिष्क में, क्या रहा होगा मुझे नहीं पता। तो वो लड़की क्या थी, एक ग्रीटिंग कार्ड था, मतलब एक ग्रीटिंग कार्ड नहीं समझते क्या बोलते हैं, न्यू ईयर वाला कार्ड आता है ना कुछ इस टाइप का।
तो वो कार्ड जो थी, वो कार्ड पे कुछ लिखा होगा, आई डोंट नो, मुझे आज तक नहीं पता चला उस कार्ड में क्या लिखा था। वो मैं खेल रहा था, उसने मेरे को एक साइड में बुलाया और मैं गया, और जब गया तो उसने वो मुझे कार्ड दे दिया। मेरी मम्मी थी उस वक्त मेरी मम्मी हुआ करती थी, आज इस दुनिया में नहीं है। तो मेरी मम्मी थी, मम्मी उस वक्त स्वेटर बुन रही थी। तो मम्मी ने उस वक्त वो कार्ड उस लड़की ने जब मुझे दिया तो देख लिया था। और मेरी मम्मी चूंकि इन मामलों में बहुत वैसी थी, स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि हम जो भाई बहन हैं, वो हम लोग पढ़े लिखे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन अपनी मम्मी की वजह से है, क्योंकि हमारी मम्मी हमको देखती थी। पिताजी तो चूंकि बाहर पोस्टिंग होती थी, तो ध्यान दे पाते थे, निश्चित रूप से पूरा ध्यान देते थे, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा पर डे नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो बाहर पोस्टिंग होती थी। तो मम्मी ने देखा कि जैसे इसने लड़की ने कार्ड दिया, तो वो मेरे पास स्वेटर छोड़ा और भाग के आई, और भाग के आते ही वो कार्ड छीन लिया मुझसे, और मुझसे बोली, तू आ घर में, मैं आज तेरे पापा को बताऊंगी। पिताजी 2 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, और उन्होंने 2 दिन बाद पिताजी को वो कार्ड दिया। मेरे पिताजी ने मुझको बुलाया, और उस वक्त एक पाइप, पानी भरने वाला पाइप आता था, तो पिताजी ने उस वक्त मेरी वो पाइप जो पानी भरने वाला था ना, मारा था मेरे को। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आज भी मेरे बैक में, यहाँ पर पीठ पर एक निशान है, और वो निशान इस बात से लगा था कि पिताजी ने जो पाइप मारा था, यहां से थोड़ा सा कट सा गया था, आज भी है। और फिर पापा ने मेरे को 2-3 दिन, 4 दिन तक स्कूल नहीं जाने दिया, मेरे घर से निकलने पर बैन लगा दिया। उसने कहा बहुत हो गया पढ़ाई वढ़ाई तेरी, तू क्या करेगा पढ़ाई, तू तो ये लड़की वड़की के चक्कर में पड़ जा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, वो दिन का आज दिन, मेरे पिताजी ने मुझे इतना बेहतरीन शिक्षा दी थी। वो मुझसे बाद में बोले कि देख बेटा, जिंदगी में कैरियर सबसे बड़ा होता है, तू अभी 9वीं 10वीं क्लास में है, तू अपने आप को संभाल, नहीं तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मेरे पिताजी ने मार लगाई मेरी उस वक्त। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मेरे पापा उस वक्त मुझे ना मारते, तो शायद मैं आज आपको ना पढ़ा रहा होता। इसलिए कहता हूं, माँ बाप की मार भी ना प्यार का काम करती है। माँ बाप जो मारते हैं ना, वो मार में मार नहीं होती, उसमें उनका अपनापन होता है, उसमें उनका प्यार होता है। मेरे पिताजी उस दिन मेरी मार ना लगाते, तो शायद आज मैं किसी ठेले पर जाके गोलगप्पे बेच रहा होता, आज मैं भी किसी जगह पर खड़ा होता, आज आपको पढ़ा नहीं रहा होता। इसलिए माँ बाप का मार बहुत जरूरी है। अब चूंकि अब मेरे साथ दिक्कत क्या है, मम्मी इस दुनिया में है नहीं, तो आज याद तो आती है, लेकिन सबसे ज्यादा पता है याद किस बात की आती है? जब कभी गलती करता था ना मैं, तो मेरी मम्मी रूपानी लखानी की चप्पल आती थी उस टाइम पर, और वो सीधा मैं कोई गलती कर देता था, तो वो रूपानी या लखानी की चप्पल उठा के सीधे देती थी, यहाँ पड़ती है। अब याद उस चीज की आती है कि आज सब कुछ है इस दुनिया में, लेकिन आज उस रूपानी लखानी की चप्पल से मारने वाला कोई नहीं है। इसलिए माँ बाप जब होते हैं ना, तो उनकी केयर किया करो। माँ बाप भगवान का दूसरा रूप होते हैं। ठीक है, आज पब्लिक सर्विस कमीशन में यहीं तक रखते हैं। कल पब्लिक सर्विस कमीशन में लोक सेवा आयोग के कार्य बताऊंगा आपको। मतलब मैंने स्ट्रक्चर पूरा समझा दिया है। कल की क्लास में हम इसके फंक्शंस देखेंगे कि यूपीएससी एसपीएससी क्या काम करते हैं। हाँ, अब आपके कमेंट पढ़ लेते हैं, रुक जाओ भैया 1 मिनट। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कुछ डाउट है? हाँ चलिए भैया, कॉल करता हूँ आप में से एक आध को आज, है? बहुत दिन हो गए आप लोगों से, मतलब वार्ता नहीं हुई है, तो बेचारे एक आध से कर बैठ लूं पहले यार, तुम हैं बैठ जाती है, आ जाओ। है? अच्छा, पास में रख लो। ये अचल जी कह रहे हैं सर पास में रखना मोबाइल, आवाज साफ साफ आएगी। चलिए, क्या नंबर है पहला? जो भैया अचल जी ने नंबर दिए भैया, मैं तो उन्हीं को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा नंबर वंबर। अब तुम नंबर दे दो 3-4, आज जितने भी देने हैं। नाम नहीं है इसमें भैया किसी का भी, आ जाओ चलो जिसका। हाय, और नंबर ले लो जल्दी इकट्ठे। हेलो। हाँ जी, ओ, कौन है मैडम जी? हो भाई साहब, हो कौन हो आप? हाँ जी मैडम जी, बताइए। नमस्कार, बताइए। थोड़ा तेज बोलना मैडम जी, जरा थोड़ा सा।
आपने कोचिंग आईएएस की अभी तैयार स्टार्ट की है? ठीक है। हाँ मैडम जी, उसको जो भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है ना, उसको आप ज्वाइन कर लो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी। आप भले देखो, बहुत सारे बच्चों को सुन लो, कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमारा अभी कोर्स ही नहीं हुआ है, तो कोर्स नहीं हुआ है तो हम टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करें? अरे भैया मेरी बात तो सुनो, कोर्स हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात है, 100 क्वेश्चन में से 10 आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? 10 आएंगे ना, तो ये तो पता चलेगा कि 90 नहीं आ रहे, तो हम 90 के लिए प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, तो आप इसीलिए तो मैंने, देखो मैं फीस भी ज्यादा इसीलिए तो नहीं रखता, ताकि कोई भी बच्चा आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सके, इसीलिए तो रखा ही है। और बताओ मैडम, मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस की आप टेंशन मत लो, अभी मेरे को 2-4 दिन का टाइम और दो, मैं एक अलग से क्लास चलाऊंगा। अभी एक्चुअली क्या है, ये जो हमने जो एप्लीकेशन चालू की है ना, इसका कंसोल चेंज कर रहे हैं, मतलब कंसोल हम अपने नाम पे ले रहे हैं, तो लाइव में बच्चे और ज्यादा जुड़ जाएंगे और अच्छी ऐप बन जाएगी आपके लिए फिर। तो थोड़ा अभी ये समझो, एप्लीकेशन पे कुछ वर्क चल रहा है, 2-4 दिन में वो फाइनल हो जाएगा, तब उसके बाद में मेंस की राइटिंग के लिए पूरे एप्लीकेशन में सबको फ्री में क्लास दूंगा आपको। ठीक है, आप परेशान ना हो, मेंस की क्लास के लिए मैं अलग से आऊंगा, अलग से। हाँ, डाउट हो तो इसी नंबर पे कॉल कर लेना, और बताओ क्या करूं। ठीक है। अ, अरे आप टेंशन मत लो, आप आराम से जितना चीजें कराते जा रहे हैं आप उसको कवर करते जाओ, ठीक है। अरे आपको मैं जब कह रहा हूँ हम गाइड करने वाले हैं, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कोई नहीं है? ये सेंटेंस आप तब बोलना जब मैं इस दुनिया में ना रहूं। ठीक है। हाँ, इस पे कर लेना। हाँ, इसी पे कर लेना। ओके। अचल भाई कहाँ गए? अरे अचल जी, एक नंबर दे दो। अच्छा, क्यों यार, तुमने तो ये पूरी लिस्ट सी दे दी यार, इन सबको करना है क्या? क्या नाम है ये? सिल्लू यादव, सिल्लू यादव है, सीलू यादव है, जो भी है। अरे यार बढ़िया नाम है भाई। 830226। हाँ जी, सीलू भैया नमस्ते। जी बताइए। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है उसमें भैया? कौन से वाले, एंसेंट वाले में या मॉडर्न वाले में? नहीं तो सर उसमें नोट्स तो लिखवा रहे होंगे ना? अच्छा, मैं एक बार, आप कहाँ से हो? अच्छा, बिहार से हो, चलो ठीक है, मैं आज सर से बात करता हूँ, देखो क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। आप परेशान मत हो। नहीं 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 करना, ऑप्शनल लेना है क्या ये? तो फिर ऑप्शनल नहीं लेना तो जूलॉजी की आईएएस में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। ठीक ठीक, ओके। मैं देखता हूँ, बाकी टेंशन मत लो अपना। ओके। तो यार ये तो चल भाई ने स्क्रीनशॉट पकड़ा दिया हमको। अब दूसरा कहाँ है? आ जाओ। एक बच्चा ये कह रहा है, अभिनय सिंह मौर्य सर आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी बताओ। अब मैं क्या जवाब दूं? भाई कैसी कैसी बातें करते हो यार तुम। कह मत देना ऐसे किसी से, पता चले मेरा तो काम हो गया है। आ जाओ। अगला कॉल कौन है भैया ये? क्या नाम है? चलो नाम में क्या रखा है, आओ दोबारा।
हाँ जी भैया, रजनीकांत जी बोल रहे हैं। प्रणाम भैया रजनीकांत जी, बताइए कैसे हैं आप? बताइए भैया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। अरे बहुत बढ़िया भैया, बढ़िया, आपका सिलेक्शन हो गया हमारा कोर्स करने से, हमें तो बहुत अच्छा लगा भाई, आपका आगे बढ़ो आप। हैं? वो भैया वो एक्चुअली कमेंट बहुत होते हैं ना भैया, इसलिए ना पढ़ नहीं पाता। हाँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दिया करो, मैं डाउट बता दिया करूंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको ना। चलो बढ़िया बढ़िया। कभी कोई डाउट हो तो इसी पे पूछ लेना, ठीक है? बताइए। जी। जी भैया, सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के अनुसार जो भी कानून बनेंगे या जो भी चीजें उन किसी को भी चेक कर सकता है, ठीक है? ठीक ठीक। और कोई डाउट है? हाँ, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अचल जी। भाई इसमें और नंबर दो यार, ये तो नंबर इसमें है ही नहीं यार। इसमें एक नंबर तो ऐसा ही दे दिया तुमने कि सर आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी। अरे यार चलिए, एक आध और कर लेता हूँ, ला नंबर दो। हाँ बोलो। 91 025। चलिए भैया उठाइए। इन्होंने तो फोन ही काट दिया भाया। हेलो। हाँ जी बताइए। मैडम जी नमस्ते। गुड इवनिंग मैडम जी, बताइए। बस मैडम जी आपका आशीर्वाद है। हाँ जी। मतलब पहले तो सर समझाते होंगे, फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाते होंगे ना? एक्चुअली चक्कर क्या है ना मैडम जी, हिस्ट्री ना एक तो टॉपिक बहुत बड़ा है। फिर भी मैं एक बार सर से बात करता हूँ, देखो और अच्छे से कैसे आपके नोट्स बनवाते हैं ना। मैं आज बात करता हूँ जैसे और बेहतर प्रकार से नोट्स बन जाए, आप टेंशन मत लो, बढ़िया बनवा देंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है, और दूसरी बात टेंशन मत लेना, अगर मान लो अगर आप लोग ये भी कहोगे ना कि हिस्ट्री को दोबारा बढ़वा दो, तो मैं दोबारा भी बढ़वा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, ठीक? हम्म। ना आप टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ सर से और बेहतर कैसे बन सकते हैं नोट्स, ठीक है? ठीक है, और बताओ, और कोई डाउट है? चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। अचल भाई। ओके, बंद कर दो अब दूसरी क्लास है। बाकी मिलते हैं आप सभी से कल, और हाँ वो जो टेस्ट मैंने अपलोड किया था परसों, उसका डिस्कशन करेंगे जी मैडम जी। मैडम जी देखो, मेरी बात सुनो, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, आपको फायदा मिलेगा उसमें, कम से कम ये तो पता चलेगा।
हाँ, तो उसकी प्रैक्टिस कम से कम आपको अंदाजा लग जाएगा कि अभी आपके कितने गहरे पानी में हो। फिर 5 6 7 महीने बाद फिर चेक करना दोबारा, अंदाजा इंप्रूवमेंट होगा उसमें आपको। हाँ, कर लेना, कोई नहीं। ओके। बाकी अब जो टेस्ट है उस पर कल मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार।